मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये क्यों सोचते हो कि किसी की गुनाहों की सजा तुम्हें मिल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ तकलीफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सहते हुए तुम्हें दुख और तकलीफ हो रही है, तो साईं का नाम जपो। क्योंकि अगर तुम इसी दुख में और बेचैन रहोगे तो कैसा होगा? अगर तुम चाहते हो कि दिन भर तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ हो, आनंद हो और तुम हर परेशानी से दूर रह पाओ, तो अपने मन में जो तुमने विचार ले रखा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, अगर ऐसा ही होता तो बहुत कुछ बदलता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन से ये वहम को हटाए बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हर कार्य के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत माना करो। कभी कभी गलतियाँ होती है, मनुष्य है तो कभी कभी कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन हर बार तुम ही गलत रहोगे और तुम ही सहोगे, ऐसा भी कुछ नहीं। अगर हर गलती के बाद तुम खुद को जिम्मेदार मानने लगे तो जीवन में क्या होगा? इससे तुम्हारे मन में नकारात्मकता और भी बढ़ेगी। इसीलिए आज तुम तक आकर यह संदेश दे रहा हूँ कि मन के वहमों को हटा दो। तुमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो गलत है, और दूसरे के कोई गलती के कारण तुम अपने आप को जिम्मेदार मत मानो। क्योंकि बाबा आज तुमसे वही कहने आए हैं, जिनका कर्म है वो भोगेंगे, और तुम निश्चिंत रहो क्योंकि तुम बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हो। करे कोई और भरे कोई, ऐसा न्याय ईश्वर के पास नहीं है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से ये वहम हट गया है तो तुम आनंदित रह पाओगे। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत से विचारों में हो, लेकिन यह विचार त्याग दो कि तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। ये सब होना ही था, इसीलिए हो चुका। अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जिन्होंने गलती की है वो अब पछताने के लिए तैयार रहे, क्योंकि गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। और तुम्हारी ओर से मैं तुम्हें इस सारी चिंता से मुक्त कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए है। हमेशा खुश रहा करो। कोई भी विचार ऐसा मन में मत पकड़ो कि जो तुम्हारे लिए नकारात्मक हो। सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ो। तुम्हारा जीवन खूबसूरती से भर जाएगा। जीवन में सुख होगा।